मतलब ये एवरेज जो है ना, एवरेज, इस एवरेज का मतलब हमारे पास मीन भी होता है। अब मीन का मतलब क्या है बेटी, इसको इस तरह समझो। फर्ज करता है मिडिल। मिडिल में, ये मिडिल टर्म को ऐसे मत सोचो, इट्स नॉट अबाउट अ मिडिल टर्म। इसको इस एग्जाम्पल से समझो। फर्ज करते हैं यार, मैंने क्या किया है, मैं रोजाना एक काम कर रहा हूँ, और कभी वो कर रहा हूँ मैं 7:01 पे, कभी कर रहा हूँ 7:03 में, कभी कर रहा हूँ 6:59 में, कभी कर रहा हूँ 6:58 में, कभी कर रहा हूँ 7:02 में, फिर 7:01 में। अगर मुझसे कोई कहता है कि यार मैं नेक्स्ट डे ये काम कितने बजे कम से कम करूंगा, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं। हम कहते हैं यार 7 बजे के आसपास ही होगा। और एवरेज जो होता है ना, एक अप्रोक्सीमेशन ही होती है। एवरेज होती है एक अप्रोक्सीमेशन, जिसको आप कह रहे हो ना मिडिल, इट नॉट अबाउट मिडिल। ये जो नंबर होता है ना, ये पूरा डेटा इस पर लाई कर रहा होता है। लाई का मतलब एक आइडिया दे रहा होता है कि यार ये नंबर जो है पॉसिबल नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि भाई अगर फर्ज करते हैं कि मैं वॉक कर रहा हूँ, और वॉक कभी 7:01 पे कर रहा हूँ, कभी 7:03 पे, कभी 6:59, 58, 7:02, और कभी 7:01। तो मैं कम से कम वॉक कितने बजे कर रहा हूँ? मैं कम से कम 7 बजे कर रहा हूँ। यानी एवरेज इज बेसिकली वो नंबर होता है जिसपे डेटा हमें सजेस्ट कर रहा होता है, वो सब डेटा पूरा सजेस्ट कर रहा होता है कि यार ये नंबर पॉसिबल आपके पास हो सकता है। बात समझ आ रही है बच्ची? हेलो, हेलो, हेलो। अलीजा, मेरी आवाज आ रही है? जल्दी। हेलो। ओ यार, फोन 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 करो। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ। कॉल तो उठाओ। मेरी आवाज अब आ रही है? चलो, मैंने जो बात समझाई वो समझ आ गई? जल्दी बोलो। चलो जी, आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अब ज, हाँ हाँ बिल्कुल। उधर नहीं आवाज आ रही तो यहाँ चलेगी, उधर नहीं आवाज आ रही तो यहाँ चलेगी ना भाई। ठीक है। अच्छा जी। अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये भी एवरेज है, ये भी वही वैल्यू है। वो एक वैल्यू जिसपे डेटा पूरा लाई कर रहा है। द ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक एवरेज क्या होता है यार? तुम जो भी तुम्हें नंबर दिए होंगे ना, सारे के सारे, तुम क्या करोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर रूट लोगे जितने भी नंबर होंगे उससे। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे में कह सकता हूँ, अगर तुम्हें 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5, तो 1, 2, 3, 4 है, तो वे क्या करोगे, तुम सबको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे। स्क्वायर क्योंकि 4 है, तो 4 पावर वाला स्क्वायर रूट लोगे आप। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, 6, 4, 5, जो भी आंसर आपके पास आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ज्योमेट्रिक मीन यूजफुल इन कैलकुलेटिंग एवरेजेस ऑफ अ रेशियो सच दैट एवरेज, अब ये किस किस के लिए देखो एप्लीकेशन इसकी बता रहा है। रेशियो ऑफ सच एवरेजेस सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एवरेज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड सो ऑन। यानी इन चीजों के लिए आपके पास ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। बात समझ आ रही है बच्ची? अच्छा जी। नाउ
इसकी एक एग्जाम्पल देख लें किस तरह से दे रहा है, ताकि आप उसको समझ सके हैं। अच्छा, हम पूरी की पूरी ना एग्जाम्पल्स करेंगे, पहले उसको वाइंड अप करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन से जा रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटी? अच्छा जी। दी प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी फॉर 3 सक्सेसिव ईयर हैज इंक्रीज बाय। अब एक प्रोडक्शन है कंपनी की, इस प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम की गेम क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी फॉर 3 consecutive years। अब प्रोडक्शन जो उस कंपनी की है 3 साल तक इंक्रीज हुई है 10%, 20% एंड 40%। व्हाट इज द एवरेज एनुअल इंक्रीज? जैसे मैंने कहा था आपके पास प्रोडक्शन की इंक्रीज हो तो ज्योमेट्रिकल मीन यूज करते हैं, तो उसने कहा है व्हाट इज द एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। तो हम कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई जेड, 3 नंबर्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 है तो 1/3 से। ये वाली बात समझ आ रही है बच्ची? हेलो? ठीक है। एवरेज अब 10, 20, 30 और 1/3 परसेंट, क्योंकि परसेंट क्यों लगाया है? क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए परसेंट्स लगाए हैं। ठीक है। फिर इसने फिर इसने क्या किया है? इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मैं ऐसे, मेरी आवाज आ रही है अब? चल, ठीक है, कैसे किया है इसको? 10, 20 को लिख सकते हैं 10 × 2, 40 को लिख सकते हैं 10 × 3, पावर दिया हुआ है ऊपर 1/3, 1, 2, 3, मतलब 10 पावर 3 × 2 × 3, यानी ये हो जाएगा आपके पास 6। ये 1/3। अच्छा, ये नंबर आपके पास कोई 20 का क्यूब बन रहा है इसका मतलब, पर वो कैसे? 6। 10 × 4 आएगा। 10 × 4 है? कहाँ पर? हाँ, 40 है। 20। हाँ, तो ये हो जाएगा 10 × 4, फिर ये 8 हो जाएगा। हाँ, दोनों पे क्यूब आ गया ना, यानी 1/3। अब देखो, इसको अलग से पावर दे सकते हैं बच्ची, और 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, इसको अलग से पावर दे सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा बेटी? 20%। बात समझ आ गई बच्ची? अब ये एग्जाम्पल खुद पढ़ो और मुझे समझाओ, मुझे समझाना भी है आप, ठीक है ना? तो आपने कहिए। फिर हमें फाइंड करना है कि 16 और 4% हमें दिया हुआ है, सक्सेसिव ईयर्स में कितने रेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो अब हमें इनकी एवरेज बतानी है। सबसे पहले हम लोग 16 और 4 को मल्टीप्लाई करवाने पर हम लोग 16 को डायरेक्ट एज 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके ऊपर जबरदस्त, अंडर रूट देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आखिर में 4 × 2 बचेगा, जिसका ये बिल्कुल सही। चलो बेटी, आगे मूव करते हैं, जो जल्दी काम करते हैं आगे मूव करते हैं। अब बच्चे, जैसे तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल मीन था ना, और मैंने तुम्हें मीन या एवरेज की बात, मीन और एवरेज एक ही बात है, इसको समझिएगा। मीन और एवरेज मतलब हाँ एक ही नाम है, ठीक है? अलग अलग सही। बातों के एक ही नाम है। अब एक और स्पेशल मीन आता है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। और मजे की बात है, हम ये कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास एंट्रीज हो तो ये 1/n आता है, फिर 1/x1 प्लस 1/x2, ये समझ लो उसका फार्मूला है। ये फार्मूला समझ आ रहा है बच्ची? हार्मोनिक मीन इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, एवरेज प्रोडक्शन पर डे, एंड सो ऑन। सो इसने 2 यूज बताए हैं इसके। अच्छा, अब देखो, ये क्या कर रहा है? ये स्पेसिफिक कर रहा है चीजों को, कि भाई एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल के लिए ये निकालो, या आपके पास क्या है, एवरेज प्रोडक्शन पर डे के लिए निकालो। यानी ये तुम्हें हिंट दे रहा है बच्ची, कि अगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे तो तुम्हें क्या यूज करना होगा? हार्मोनिक। बात समझ आ रही है बच्ची? चलो, अब ये 27 को रीड करो और मुझे समझाओ फिर। अगर फंसोगे तो फिर मैं हेल्प करूंगा।
बेटी आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम किस सिनेरियो, किस लाइफ सिनेरियो के लिए यूज हो रहा है, ये जरूरी है। ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि हमें एवरेज फाइंड करनी है। उसने जो 2 किलोमीटर मतलब गया है, उसमें एवरेज उसकी स्पीड क्या थी, जिसमें से 1 किलोमीटर में उसने 15 थी और एक में उसकी 5 थी। तो ऊपर जो 1 की जगह हम लोग 2 करेंगे, क्योंकि उसने टोटल 2 कवर किया। उसके बाद 1/15, 1/5, और जो अपॉन के अपॉन फॉर्म होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। यानी वैल्यूज पुट कर रहा है ये 2 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, एलसीएम लेगा फिर सिंप्लीफाई करेगा। मुझे ये बताओ 2 किलोमीटर का क्यों यूज लिखा है इसने? कितना था? तो फिर ये 2 किस जगह पर आया है? न्यूमरेटर। यानी अगर 2 होगा तो फिर 2 किलोमीटर, इस तरह से गेम चलेगा। बात समझ आ गई बच्चे? हेलो। चलो सर। अच्छा, ये स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस है। वैसे नॉर्मल एवरेज हमारे पास मीन वाला ही होता है, यानी सारी वैल्यूज को जमा करो, डिवाइड करो एन से। पर ये क्या कह रही हो? इसमें ये रिपीट कर। अच्छा, चलो 9th वाला पढ़ो। certain distance covered is इसमें कह रहे हैं कि डिस्टेंस है एक, मतलब 2 डिस्टेंस है जो दोनों मतलब ना अलग अलग स्पीड पर वो हुआ है, कवर हुआ है, और डिस्टेंस जो है ना वो सेम है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है उन दोनों की जर्नी में से। तो ये कुछ ऊपर वाले से कंपेयर करना। बराबर है। हाँ, कहीं ऊपर में भी ऐसा ही कुछ बनाया था। उसमें उसमें स्पीड डिफरेंट थी। नहीं, हाँ उसमें भी स्पीड डिफरेंट थी, इसमें भी स्पीड ही डिफरेंट डिफरेंट है। दूसरे अल्फाज में इसने ये दो आपके पास हो, उसका एक जनरल यानी ऊपर वाले का ही क्वेश्चन है ये किस्म का। उसने क्या था, इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर। ऊपर पहला क्या था, अमन रन 1 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, another 1 किलोमीटर वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर ऑफ अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर एंड द सेम डिस्टेंस, वहां भी सेम था यहाँ भी सेम था ना। हेलो। हाँ, इसका मतलब ऊपर वाले की ही ये एक एक्सटेंशन है, यानी हार्मोनिक का ही क्वेश्चन है ये, जिसका इसने कहा है जैसे कर सकते हैं, पर इसमें टोटल नहीं दिया हुआ ना क्या टोटल नहीं दिया हुआ? डिस्टेंस। जैसे उधर 2 किलोमीटर दिया हुआ अरे था, इधर नहीं चरी, दिया हुआ। तो 2 किलोमीटर हो जाएगा ना। हाँ हाँ, चलो, ये 2 किलोमीटर उस सेंस में नहीं दिया इसने जिसे ऊपर 2 लिख दिया था इसने आपके पास। पर यहाँ कह रहा है वो सेम डिस्टेंस ही होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 था ना, 1 1, तो 1 + 1 2 ही हो रहा है ना बच्ची। अब हाँ यहाँ भी x किलोमीटर, यानी इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर, कोई सर्टेन डिस्टेंस है और वही सर्टेन डिस्टेंस वापस भी हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आपके पास यूज होगा। वही सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, वही वाला। चलो ये 28 को देखो कैसे इसमें कंपेयर हो रहा है, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बल्कि ऐसे करो, इसको कॉपी पे करो, सिर्फ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आंसर निकालो, फिर मैं सोल्यूशन हाँ। दिखाऊंगा इसका। आईबी वाले क्वेश्चन बुक से कर रहे हो? क्या सूरत है? एक क्वेश्चन भेजा था तुमने, एक कल भी शायद भेजा था मैंने, वो देखा हाँ, नहीं। कुछ वो मैं और भी करूंगी ना, फिर आपको भेजूंगी। सही है, सही है।
इतनी देर, जल्दी करो। हाँ डॉक्टर। पॉइंट्स में आएगा आंसर इसका। ये देखो, ऐसे कुछ यूज किया था। मैंने तो वो वाला फार्मूला लगाया। ये कौन सा क्वेश्चन है? नीचे करे ना। अबे ये वाला है यार, ये रहा सोल्यूशन। वही तो फार्मूला यूज हो रहा है, 2xy प्लस एक्स प्लस वाई। 2 मिनट रुके हैं, सॉरी। अच्छा हाँ, ये है। मैं वो दूसरा रोम करके बैठ। मतलब क्या किया था ये बताओ पहले। हाँ यही है, यही आंसर है। चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, कोशिश किया हम्म, करो फ्रैक्शन में रखा करो आंसर। और ये भी कोशिश किया करो कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो तो उसको पूरा पूरा लिखा करो। जैसे देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है इसने। मिक्स फ्रैक्शन बनाना आता है ना। चलो एक मिनट थोड़ा नीचे करूं ताकि तुम्हें ये भी। चलो 29 खुद से सॉल्व करो। अरे यार, सोल्यूशन में दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, और वो पीडीएफ है ना हमारा पीडीएफ, ये चल नहीं। चलो आई विश के मैं चलो छुपा नहीं सकता। हाँ भाई बताओ। 29 देखो, 29 नजर नहीं आ रहा? क्यों? अब नजर आ रहा है? पीडीएफ नजर आ पीडीएफ नजर आ रहा है? ओहो, तुम्हारा नेट, मोहतरमा नेट का थोड़ा ध्यान करो ना यार। तो सही हो गया है। अभी भी वॉइस का मसला आया ना। 29। तो देखो 29, देखो जल्दी जल्दी फटाफट, शाबाश फुर्ती के साथ। अच्छा नहीं, 34। A man goes to a certain place at a speed of this one and return to the original, obviously distance सेम कवर किया है उसने। बात समझ आ गई भाई? 24, हेलो हेलो जल्दी। चले, अब थोड़ा मैं फास्टली फास्टली, टाइम शॉर्टेज। तुम काम तेज कर सकती हो तो तुम्हें। ओके। बाकी एग्जांपल्स बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चंस करें थोड़े। नहीं मैं कह रहा हूँ सारे कर ले, फिर एक साथ में घुस जाएंगे यार। ऐसे भूल जाते हैं ना फिर। बेटा तेरे पास भूख पड़ी है, वापस देख लियो। सही मैं है। कह रहा हूँ इसी बहाने ना पूरा घूम जाएगा, फिर तुम्हें काम ज्यादा मिलेगा तो तुम्हें मजा भी आए। अच्छा वैसे आइडिया आ गया है, हाँ भूल जाते हैं हाँ। 24 तक किए थे। 24 तक कौन से कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे, प्रीवियस वाले पे? चलो फिर ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ट्वेंटी फोर, आपने 24 तक खुद बिल्कुल कर लिए ना? देखते हैं ऊपर जाए। 25 स्टार्ट करो। ठीक है। 25 से कर। करें भाई? ओके, द एज ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी
5 years ago, 5 साल पहले, was 45 year। तो भाई द एवरेज एज ऑफ, अब ए 5 साल पहले, तो मैं ऐसे कहूंगा अगर ए इसकी करंट एज है तो 5 साल पहले इसकी एज ये होगी। बाजी जल्दी। बाय इंक्लूडिंग एक्स, एक्स द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 5 इज, अब जो प्रेजेंट एज है वो ये है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स। अच्छा, बाय इंक्लूडिंग एक्स, एक्स को इंक्लूड किया है। पहली बात तो ये है कि ये 5 साल पहले की एज है, तो भाई इसका मतलब क्या होगा, इसको जमा करूंगा, इसको जमा करूंगा, इसको जमा करूंगा। 1 मिनट। अच्छा, अपने कहा था मैं, हाँ। और मैं क्या करूंगा, इसको जमा करूंगा और डिवाइड किससे करूंगा बेटी, जल्दी बताओ। किससे? 4 से। और ये एवरेज किसके बराबर होगी, क्या कह रहा है वो? 45। 45। ओके। नाउ 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से, 20, और 2, 16, 18, 180 हो जाएगा बेटी। हेलो। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और कितने 5 है, 4 5 है, तो माइनस के 20 हो जाएंगे। हेलो, हेलो, जल्दी जल्दी। तो ये पूरा 200 हो जाएगा। 200 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहां तक बात समझ आ गई बच्ची? अब वो क्या कह रहा है, अगला सुनो। बाय इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल 5 इज 45। यानी ये प्रेजेंट एज है सबकी, और एक्स को भी ऐड कर दिया, तो किससे डिवाइड करूंगा बेटी, जल्दी बताओ। और एवरेज एज कितनी आ रही है इसकी, कितनी आ रही है? ध्यान दो ना, इसी वजह से ना तुमसे करवाता हूँ ताकि तुम खुद से सारे में लगो। अच्छा जी। नाउ अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे ये बताओ बेटी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मेरे पास है? दैट्स रियली गुड। और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 45, 20, 24, ऐसे हो जाएगा ना, 245। बहन जल्दी। तो 45 आंसर आ रहा है एक्स का, यानी जो एक्स था वो क्या था बच्ची? देखो कितना मजे का क्वेश्चन है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 45 ईयर। ठीक है बेटे, मैंने कौन सा किया था, 25वां किया था ना। चलो नेक्स्ट करें, या पहले चलो तुम खुद ट्राई करो नेक्स्ट वाला, फिर मैं पूछता हूँ। बहन जल्दी।
हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ कि इधर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो हमें आ जाएगा कि कितनी रेन हुई थी एग्जैक्टली। एक मिनट, मैंने प्रॉब्लम पढ़ा ही नहीं, तुम डायरेक्ट मुझे बोल रहे हो। पढ़े। Rain as much on Wednesday as all other days of the week। यानी वेनसडे एक वाहिद दिन है, उतनी सारी हुई थी जितनी बाकी दिनों में वीक में, यानी जितनी 6 दिनों में हुई थी। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ रेन की बात करेंगे वेनसडे की, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। वेनसडे रेन में किसके बराबर होगा? अगर वेनसडे की रेन की बात करूंगा तो 6 टाइम्स आपके पास, अब ये एवरेज की ही डिस्कशन है कि, अच्छा मैं पहले पूरा पढ़ लूं उसके बाद ही। इफ द एवरेज रेनफॉल ऑफ ऑल वीक वाज 3 सेंटीमीटर, देन हाउ मच डिड इट रेन ऑन वेनसडे। अब 3 किलोमीटर तो पूरा पूरा जो है ना उसका है, तो किसको वेनसडे का दिया है ना, वेनसडे का तो नहीं दिया। इफ द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ वीक, होल वीक, हाँ खाली वेनसडे का चाहिए, यानी ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हमारे पास होल डे वेनसडे प्लस होल डेज, अब उसकी एवरेज की डिस्कशन कर रहा है। अगर 3 से क्यों, हाउ देन हाउ डिड इट रेन ऑन वेनसडे। ऑप्शन दिए हुए हैं ये वाले, पर पूरे वीक में 3 सेंटीमीटर हुई है बस, इससे ज्यादा नहीं हुई है। और इसने जो हिंट दी है वो ये दी है, ऑन द ऑल अदर डे ऑफ द वीक कंबाइन। वेनेसडे एक, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, बाकी 6 दिन बचते हैं, तो वेनेसडे की रेन बराबर होगी 6 टाइम्स। अगर मैं एक डे की रेन को एक्स कहता हूँ, फर्ज करता हूँ, अब अच्छा उसने एवरेज ही बोला है ना, द अदर डे ऑफ द वीक, पर अगर मैं एक्स, चलो मैं एक मिनट, ये एग्जाम्पल कौन सी है, 26वीं है ना, देख लेते से प्रॉब्लम कैसा बना है, सोल्यूशन भी तो है ना हमारे पास, आइडिया आ जाएगा। हमने एक चीज थ्रो तो की है, 26 था ना। मजे के क्वेश्चन है यार, इसको मैं सॉल्व करता हूँ सारों को, फिर इसका मतलब मुझे ही मजा आएगा। अल्लाह कितने क्वेश्चन हैं। 26 ये रहा। लेट एक्स बी द रेन, let x be a rainfall on Wednesday. Let the rainfall on Wednesday be x centimeters so that the other 6 days, the total, हाँ बिल्कुल, इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने इसको ऐसे बनाया। भाई उसने कहा था अगर वेनिसडे के दिन, वेनिसडे के दिन जो रेन है ना वो एक्स है, तो उसने क्या कहा था, जो एक दिन की रेन है बाकी तमाम दिन की रेन के बराबर है, तो इसका मतलब अदर डे की रेन जो होगी वो भी आपके पास क्या होगी, एक्स। अदर 6 डे टोटल रेन इज एक्स, सिंस द एवरेज रेनफॉल कितना दिया हुआ है, 3, तो भाई अदर डे की रेन प्लस वेनिसडे की रेन, ये वेनिसडे डिवाइडेड बाय कितने करेंगे, 7, इसने 7 से ही किया है ना, हाँ 7 समझ गए। के बराबर है 3 के। बात समझ आ रही है बच्ची? हेलो हेलो बहन जल्दी, जी। ये बात समझ आई जो मैंने बनाया है? आ गई। अच्छा ये हो जाएगा 2x = 21, और x बराबर हो जाएगा 11.5 या 11 1/2। ठीक है भाई, हेलो हेलो। जी। चलो, तुमने बाकी क्वेश्चन खुद से ही किए हैं भाई, अच्छी क्वेश्चन बनाए मैंने यार। सारे मतलब कुछ कुछ देखे भी थे जो नहीं आ रहा था सॉल्यूशन। मतलब ये इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही था थोड़ा सा। अगर मैं हम्म। शुरू से कर रहा होता ना सारे 24 25, तो मैं तो यहाँ तक फिर वो चैंपियन हो चुका होता। ये तो मैंने अभी पहला पहला अटेम्प्ट किया है ना। तुमने कब हाँ, सॉल्व किए थे? मैंने कुछ कल किए थे, कुछ आईबीएम में से किए। ये वाकई बहुत बहुत मजे के क्वेश्चन बने हुए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के। आईबीए के बहुत आसान हो गए, बहुत टेक्निकल बने हैं। चलो एक 27वां इसलिए अटेम्प्ट तो करो। मैं थक जाती हूँ, फिर दिल नहीं करता।
किसके? इसलिए फिर दिल नहीं करता सॉल्व करने का, होता ही नहीं है। नहीं, अरे तो बाबा हिम्मत हारोगी तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी? मुश्किल की तैयारी करोगी आसान हो जाएगा, आसान की तैयारी करोगी मुश्किल नहीं होगा। तो अगर तुम डिफिकल्ट, चलो मैं तुम्हारे साथ इन टच रहता हूँ चीजों के साथ, ताकि तुम्हें डिफिकल्टी हो तो फिर, यानी अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो मुझे सोल्यूशन भेजोगे ना, देखना नहीं पहले, मुझे भेजना, मैं हेल्प आउट करूंगा। ठीक है बेटी? हेलो? तो चलो सही है। 27वां पढ़ो, जल्दी से पढ़ो 27वां, 1-2 मिनट है, वीडियो बंद हो जाएगी, The जल्दी जल्दी शब। average of 5 and 18. Result is 18. That of first 12 is 14 and the of the last is 17. 13 result है, मतलब इन सब का अलग अलग हम लोग पहले एवरेज निकालेंगे। ओ मतलब टोटल एक्स निकालेंगे। यानी अब देखो प्रॉब्लम बनाना है ना, प्रॉब्लम कैसे बनाओ? 25 into 18। the average of 25 result is 25 results is 18 if the पहले हम लोग first like पहले इसकी निकालेंगे। 18 into 25 करेंगे। 18 into 20, 42 25 क्यों करेंगे? अच्छा वो सब निकाल रही हो, सारों का सब निकाल, 5 ठीक है, फिर क्या करोगी? 21। हाँ 50 टोटल हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अब हमें फर्स्ट 12 जो थे उनका 14 आया। ठीक 2 है, 4 दा 8, 1 1 दा 1 2 दा 2, देखो माशाल्लाह, 4 तुम देखो, मेरी बात 6 सुनो, तुम्हें इसको देख के 8 आइडिया आ गया ना 78। सॉल्व कैसे किया जा रहा है? हेलो? हाँ तो इसका मतलब ये जी तुम्हारा जी। लेवल है ना, लेवल है ना। ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है कि एक बायोलॉजी की स्टूडेंट इतनी, तो ये तुम्हारा लेवल अच्छा ही हो गया है ना। अपने आप को डिग्रेड मत किया करो, चीजें मुश्किल और आसान होंगी, खैर है, ठीक है। और ये इतना आसान नहीं हम्म। जितना तेजी से आप कर रही हो, दिस इज नॉट अ इजी टास्क, पर आप कर रही हो, यानी आपको पता है कि पहले मैं क्या करूंगा, 24 × ये मुझे टोटल सम मिलेगा, फिर 12, द फर्स्ट 12, 25 इंटू, हाँ ये करेंगे। बिल्कुल, 80। फर्स्ट 12 is 14 and the last 12 is 24, 13 रिजल्ट इज, ठीक है। चलो आप करना आ रहा है ना बेटी, इसको कर चला लोगे? हेलो हेलो? क्योंकि वीडियो 1 मिनट में बंद हो जाएगी, बल्कि बंद हो रही है। यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन कम से कम आपने पढ़ा है, अभी होगा ये। अच्छा मेरी बात सुनो, सिर्फ एक लेवल कर लो, ये भी बहुत होगा, एक लेवल भी। हेलो? जल्दी, मेरी आवाज आ रही है?